दोस्तों, आपको या आपके किसी जानने वाले को रात में या कभी दिन में लोअर एब्डोमेन के अंदर एक बहुत तेज दर्द होता है। वह दर्द इतना तेज होता है कि पेशेंट मछली की तरह छटपटाने लगता है। दोस्तों, आज बात करते हैं इसी प्रकार के दर्द की। दोस्तों, इस दर्द को हम जानते हैं अपेंडिसाइटिस के नाम से। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या होता है अपेंडिसाइटिस। हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कुशल कुमार देवल होमी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता चल गया है कि बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस की। दोस्तों, अपेंडिसाइटिस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तथा स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर यानी के जोड़ पर यानी के कोलोन के पास एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस ही अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लामेशन का हो जाना या सूजन का हो जाना ही अपेंडिसाइटिस कहलाता है। दोस्तों, अगर हम लोकेशन की बात करें तो अपेंडिक्स हमारे राइट लोअर साइड यानी कि राइट लोअर एब्डोमेन के अंदर होता है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो यह 7 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर तक लंबा तथा 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक मोटा हो सकता है। यह एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है यानी कि थैली नुमा आकार का स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं तथा इसी के अंदर इन्फ्लामेशन या सूजन का हो जाना ही अपेंडिसाइटिस कहलाता है। दोस्तों, अगर बात करें कि उन वजहों की, उन कारणों की कि जिनकी वजह से अपेंडिसाइटिस मरीजों के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें एक मुख्य वजह है ऑब्स्ट्रक्शन होना यानी कि रुकावट का होना। जो अपेंडिक्स है उसकी ल्यूमेन के अंदर यानी कि उसके सिराने के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, रुकावट आ जाती है। वह किसी फूड वेस्ट की वजह से आ सकती है, वह किसी हार्ड पीस ऑफ स्टूल की वजह से आ सकती है यानी कि मोशन का कोई भी टुकड़ा ल्यूमेन के अंदर चला जाता है और वह रुकावट कर देता है, ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, जिसकी वजह से जो म्यूकस है, जो अपेंडिक्स का म्यूकस है, वो बाहर की तरफ नहीं आ पाता और वह सूजन का रूप ले लेता है तथा उस जगह पर प्रेशर पड़ता है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई अपेंडिक्स तक नहीं पहुंच पाती है। वह फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन का रूप ले लेती है या किसी पैरासाइट या फंगी का इन्फेक्शन का रूप ले लेती है तथा सूजन और इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसी की वजह से अपेंडिसाइटिस देखने को मरीजों में मिलता है। तथा दोस्तों, इसके साथ साथ और भी कई कारण होते हैं जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस तथा हमारा खान पीन का सही ना होना। हम ऐसा जंक फूड या कुछ बाहर की चीजें लगातार बाहर का खाते हैं जिसकी वजह से भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या सूजन हो जाती है। उसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस जैसी दिक्कत से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, बात करते हैं उन सिम्टम्स की जो कि अपेंडिसाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इसमें एक मुख्य सिम्टम है राइट लोअर एब्डोमेन के अंदर यानी कि हमारी नाभि से नीचे की तरफ राइट साइड में मरीज को सीवियर पेन होता है, बहुत तेज पेन होता है। वह पेन इतना तेज तक हो सकता है जैसे कि मछली को बाहर की तरफ निकाल देते हैं पानी से और वह तड़पने लगती है, वैसे ही पेशेंट को इतना सीवियर पेन अपेंडिसाइटिस के अंदर भी देखने को मिलता है। दोस्तों, इसके साथ साथ नोजिया फीलिंग यानी कि उल्टी जैसा मन होना, उल्टी का होना तथा एक मुख्य सिम्टम होता है साथ पेन के साथ साथ फीवर का आना। यह मुख्य सिम्टम है अपेंडिसाइटिस के। दोस्तों, बात करते हैं डायग्नोसिस की कि हम कैसे डायग्नोज करें कि मरीज को अपेंडिसाइटिस है। दोस्तों, सबसे पहले जब पेशेंट आता है तो डॉक्टर फिजिकल एग्जामिन करता है। फिजिकल एग्जामिन के दौरान पेशेंट को डॉक्टर अपनी फिंगर से राइट साइड में जहां लोअर एब्डोमेन के अंदर अपनी फिंगर से चेक करके देखता है। वह अपनी फिंगर से जब प्रेशर डालता है और प्रेशर डालने के बाद जब छोड़ता है तो पेशेंट को तेज दर्द होता है। इसको हम रिबाउंड टेंडरनेस या रिवर्स टेंडरनेस के नाम से जानते हैं। तथा एक और फिजिकल एग्जामिन का तरीका है, जब हम पेशेंट की राइट लेग को ऊपर की तरफ उठाते हैं तब भी पेशेंट को तेज दर्द होता है। इसके साथ साथ पेशेंट को हम कुछ एडवाइस करते हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड, होल एब्डोमेन तथा सीबीसी कराकर देखते हैं, उसके अंदर पता लग जाता है। दोस्तों, बात करते हैं सावधानी की। दोस्तों, अगर आपको राइट लोअर एब्डोमेन के अंदर ऐसे ही पेन, सीवियर पेन होता है या फिर धीरे धीरे पेन होकर वो तेज पेन हो जाता है तो आपको अपने नजदीकी डॉक्टर से फिजिकल एग्जामिन कराना चाहिए। तथा दोस्तों, अगर इस तरह का पेन होता है तो आपको कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए, आपको सेमी सॉलिड डाइट लेनी चाहिए। इसके साथ साथ आप लिक्विड डाइट भी ले सकते हैं तथा सावधानी के रूप पर अपने नजदीकी डॉक्टर को तुरंत दिखाना
चाहिए। दोस्तों बात करते हैं ट्रीटमेंट की। दोस्तों अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अगर शुरुआती तौर पर मरीज को पता चल जाता है तो मेडिसिन से भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जब सीवियरिटी ज़्यादा हो जाती है तो सर्जरी रिकमेंड की जाती है। इस सर्जरी को अपेंडेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। तथा दोस्तों होम्योपैथी मेडिसिन की बात की जाए तो होम्योपैथी के अंदर कई सारी ऐसी मेडिसिन है जिससे कि हम अपेंडिसाइटिस का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे कि ब्राउनिया एल्बा, लाइकोपोडियम, आयरिस टेनेक्स। ऐसी और भी कई सारी मेडिसिन है जो कि टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स एंड पेशेंट की पर्सनल कंडीशन या उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग दी जाती हैं। दोस्तों अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी अगली वीडियो में बने रहें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।